डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। क्या है हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनिन की एनर्जी, वो किस एनर्जी में चल रहे हैं, आइए जानते हैं। यदि कुछ मैस्कुलाइन की बात करूं तो उन्हें फील हो रहा है कि उनका एक ड्रीम जो उन्होंने फेमिनिन के साथ देखा था वो टूट कर बिखर गया है, जिसे वो पूरा नहीं कर सके या वो नहीं हो पाया। या वे यह भी सोच सकते हैं कि इतने टाइम में मैंने फेमिनिन के लिए कुछ नहीं कर पाया। वहाँ यह वो मैस्कुलाइन हो सकते हैं जो थर्ड पार्टी की तरफ देख रहे थे या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा रहे थे। मैरिड हो सकते हैं और अपनी फैमिली, बच्चे आदि की रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण उनकी ओर चले गए थे, जिस कारण अपने प्यार को भी नहीं देख पाए, जो अधूरा रह गया। उन्हें लग रहा है कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते उठाते मैं अपनी रिलेशनशिप को भूल गया, और जहाँ इतना डीप लेवल लव होने पर भी नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में यह रिश्ता गया। अपनी लाइफ में हमारे मैस्कुलाइन खुश नहीं हैं और एक अधूरेपन को फील कर रहे हैं, जिसके जिम्मेदार वो खुद को मानते हैं, क्योंकि वो फेमिनाइन को साइड रख किसी और के लिए बहुत कुछ कर रहे थे। अब फेमिनाइन के बिना उदास हैं, खुश नहीं हैं। फेमिनाइन के लिए कोई एक्शन उन्होंने नहीं लिया और उन्हें इस बात का दुख भी है और वो हर्ट हैं। इस दर्द को लेकर वह चल रहे हैं, अपने मन की बातें अपनी फेमिनाइन को बताना चाहते हैं और अपनी फीलिंग्स शो करना चाहते हैं, बट कर नहीं पा रहे हैं। चीज़ें हाइड कर रहे हैं, एक्शन करना चाहते हैं और अपनी मन की बातों को, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को फेमिनिन को बताने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी और मुझे इस पेन को लेकर ही रहना होगा, और जो अभी करना ज़रूरी है और इस फियर के बाहर आना होगा। एक डिसीजन लेना चाहते हैं जहाँ अपनी फीलिंग्स और हालातों को अपनी फेमिनिन को बताना चाहते हैं, और क्यों उन्होंने फेमिनिन को सेपरेशन में डाला या नो कॉन्टैक्ट में गए, वो कितना मजबूर थे, सब अपनी फेमिनिन को बताना चाहते हैं। फेमिनिन यह सब अंदर से जानना भी नहीं चाहती हैं, चाहे ऊपर से वह शो न कर रही हो, क्योंकि वो चाहती है कि मैस्कुलाइन उनके आगे ओपन अप हो, जो वो बहुत रियर होते हैं। अब उनके मन की बात जान पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जब वो खुद से बताना चाहें तब ही बताते हैं, अदरवाइज़ उनके मन की बात को निकलवाना बहुत मुश्किल है। उन्हें लग रहा है कि अगर मैंने अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को फेमिनाइन को नहीं एक्सप्रेस किया तो यह एक पेन उन्हें ऑलवेज कैरी करके रहना होगा और एक अधूरेपन में ज़िंदगी जीनी होगी। तो वो यह नहीं चाहते, इसलिए एक डिसीजन को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। रीयूनियन भी यहाँ नज़र आता है, फिर से बातचीत स्टार्ट हो सकती है और एक दूसरे को अंडरस्टैंड दोनों सोल्स कर सकती हैं। टाइम से हमारी फेमिनाइन अपने मैस्कुलाइन का वेट कर रही हैं और एक नेगेटिविटी में भी थी, क्योंकि हमारी मैस्कुलाइन ने थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर के चलते फेमिनिन को रिजेक्ट कर गए और फेमिनिन को साइड किया, रिश्ता आगे नहीं बढ़ाया, कमिटमेंट नहीं दिया। बहुत टाइम से नेगेटिविटी को वह झेल रही हैं और हमारी फेमिनाइन इतनी परेशान हो गई है कि उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब इस रिश्ते से मुझे बाहर आना है, मैस्कुलाइन से कट ऑफ करना है। बहुत ज़्यादा उसने मुझे तंग कर लिया, तकलीफ़ दी, डिस्टर्ब किया, पेन दिया, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है यह इंसान। कमिटमेंट तक नहीं देता, क्लैरिटी नहीं देता। बार बार कमिटमेंट हमारी फेमिनिन मांगती रही, बट मैस्कुलाइन क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, भाग रहे थे या इधर उधर बात घुमा रहे थे, जिससे हमारी फेमिनिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और ख़ुद को दुखी होकर उनसे डिस्टेंस बनाया और यही सोचती रही, मुझे इससे अब बात नहीं करनी। बार बार सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट या लेस कम्युनिकेशन में रखा, होल्ड कर दिया या चीज़ों को स्टॉप कर दिया, जिससे परेशान होकर फेमिनाइन इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई कि उनसे बात करना नहीं चाहती। यही सोचने लगी कि इस इंसान को अब मैं बात नहीं करूँगी, इसे अपनी लाइफ से निकाल फेंकूँगी। बार बार उनसे मूव ऑन की कोशिश करती है, चल भी देती है, बट कर नहीं पाती
उन्हें लगने लगता है कि यह पर्सन ही अच्छा नहीं है, ये मेरे बारे में ना सोचता है, ना ही मेरे लिए कोई स्टैंड ही लेता है, मुझे हमेशा होल्ड करके रखता है, मेरा माइंड, मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स को ख़राब कर देता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। जब मन करता है आ जाता है और जब मन करता है चला जाता है। मैं वेट करती रहती हूँ, रोती रहती हूँ, पेन में जाती हूँ, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही कोई क्लैरिटी मिलती, करूँ तो क्या करूँ, बस उनकी ठीक होने का वेट करती हैं। और जब उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आता, कोई स्टेप नहीं आता, तो ट्रिगर होती हैं, दुखी होती हैं और फिर मूव ऑन का सोचती हैं, और जब मूव ऑन करती हैं फिर वही नहीं कर पाती। सो हमारी क्यूट फेमिनाइन यहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, डेली उनके बिहेवियर से डिस्टर्ब होती हैं, गुस्से में या तो मैस्कुलाइन को ब्लॉक कर देती हैं या फिर मैस्कुलाइन फेमिनाइन को ही। काफ़ी टाइम से इस तरह की एनर्जी बनी हुई है, जिससे परेशान होकर हमारी फेमिनाइन ने उनसे एक दूरी बनाना ही बेटर समझा। अब मैस्कुलाइन एफर्ट लगा रहे हैं उन्हें मनाने की और उनकी लाइफ में आने की, बट फेमिनाइन तब तक या उस कनेक्शन में नहीं जाना चाहती जब तक कि वो उसे क्लैरिटी नहीं दे देती, कमिटमेंट नहीं देती, या उनसे उनके कुछ वचनों को या प्रोमिसेस को नहीं एक्सेप्ट कर लेते। तो बहुत सी फेमिनाइन ने इस कनेक्शन में फिर से आने के लिए अपनी कुछ शर्तें डीएम के आगे रख दी हैं और डीएम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं, प्रोमिसेस से, कमिटमेंट से फिर से रन करते नज़र आ रहे हैं। बट बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में हमारे मैस्कुलाइन हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं फेमिनाइन की तरफ और फील कर रहे हैं अपनी फेमिनाइन के बिना रह नहीं पा रहे हैं। फेमिनाइन है कि उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जबकि खुद भी एक अट्रैक्शन को या डीपली लव को, इंटेंस लव को फील कर रही हैं। बट हमारी फेमिनाइन अपने वर्क आदि पर ध्यान दे रही हैं, एक गजब का अट्रैक्शन के बावजूद भी उसे दबा रही हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रही हैं। अपने फाइनेंस, वर्क, कैरियर आदि पर फोकस उन्होंने बनाया हुआ है, वही उन्हें बेटर लग रहा है। मैस्कुलाइन के साथ इतने ज़्यादा सपने उन्होंने संजोए हैं, बट वो मैस्कुलाइन के बिहेवियर के चलते सब टूटते गए। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी दोनों सोल्स की बनी हुई है। आई होप कि ये एनर्जी आपको रेजोनेट की हो। अगर ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर एनर्जी को क्लेम करके ज़रूर जाएं। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए हैप्पी